ह्यूमन बींग्स आर हैविंग नथिंग इन द हैंड्स बट देयर आर मिलियंस इन मिलियंस ऑफ थिंग। अगर इस चीज को ढूंढा जाए और उसके लिए एक लाया अमल बनाया जाए, ऑब्जेक्टिव भी है, गोल भी है, विजन भी है, जा भी रहे, खुद को भी बता रहे कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी फ्रिक्वेंसी को नहीं देख रहे कि किस तरह जा रहा हूं मैं। गंदम का दाना नहीं पकता सही तरीके से, उसका गोशा नहीं निकलता, खाशा नहीं निकलता, थोड़ी भी टाइम आगे पीछे हो जाए। तुम किस तरह अपने टाइम को आगे पीछे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अगर समझते हो कि 16 साल तालीम के बाद सोचूंगा, तो फिर याद रखो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे 2044 में। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी आप लोगों के साथ कि जो आप अंग्रेजी जुबान की जो 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, अगर इस 1.5 घंटे के साथ घर में प्रैक्टिस नहीं है ना, तो यहाँ पे क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी का 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हो, घर में 1.5 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और न्यूज़पेपर के ज़रिए जो आपने चीज़ उठानी है, जो न्यूज़पेपर का मैंने अप्रोच आपको बताया था कि ज़ुबान सीखने के लिए ज़रूरी आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा है। आपके पास मालूमात है तो आप ज़ुबान पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लासरूम में अगर कोई एक टॉपिक आपको दी गई कि बात करो कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है कि डिक्टेटरशिप अच्छी चीज़ है, तो पहले तो डेमोक्रेसी के बारे में मालूमात होना कि ये है क्या, तब अंग्रेज़ी ज़ुबान पर सोच सकोगे ना। ये एक इम्पोर्टेंट, आपको डिक्टेटरशिप का लिप बेते का पता नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हो, तो किस तरीके से दिमाग उसको एक सेकंड लैंग्वेज में सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने का कहा था, ये 3 अप्रोचेज़ आपको बताई थी। अच्छा बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम एक लॉ को डिस्कस करते हैं, कानून को डिस्कस करते हैं। ये कानून, ये लॉ, इस पर हज़ारों किताबें मुख्तलिफ नवीयत की लिखी गई है, हज़ारों किताबें लिखी गई। मैंने 1-2 किताबें इसमें पढ़ी भी है, बहुत कमाल दर्जे के राइटर ने लिखी है और मिलियंस एंड मिलियंस में देखी गई है किताब, पढ़ी गई है किताब, और इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है। इस किताब का निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल ये देखना चाहे कि अपने मंजिल तक पहुंचेगा कब और कितना जल्दी, तो इसे ये देखना है कि जो कुछ ये कर रहा है ये क्यों कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर मैंने अपनी मंजिल पानी है, मैंने पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव उठानी है, मेरे ख्वाब है। कोशिश हो कि दादा अफगानिस्तान चे सोना शागिर्दान दी दिलता ताजु दादा उर्दू जब अज़दा के दा जब अज़दा के दा पफरी की ज़की दा ढेर पर दर्द खुरीता दासी पर दर्द खुरी च द इल्म खजाने उर्दू की वाला प्रति कि ग़वाड़ी च द हिंद न खबर शे च ग़वाड़ी द पाकिस्तान न खबर शे बायद पदी जबस्ता कमांड और कंट्रोल मौजूद हुई दा जबस्ता के दा बेनूरी लारे दर तकुला हुई दासी दरसुन दी च अगर दरसुन तो इंग्लिशी की ज़दा कही ढेर घट मसरफ की दासी दरसुन अश्ता दगा दरसुन का तो माजी उर्दू जबस्ता की पर गर्द दरसुन दी सर खलासी की पासाना और पर मुफ्त की नवल ने दा जबस्दश, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे बच्चों याद रखिए एक बात, मेरा ख्वाब है, ये मेरा ड्रीम है, हम इसको विजन नॉर्मली कहते हैं, सबके पास है, जिसको हम ड्रीम कहते हैं या जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, मकसद। एक हैरानकुन बात आपको बताऊं, 2004 फिर 2014 और फिर 2024, बच्चे मुझे याद है इस दरमियान जो हमारा यूथ, जिन लोगों ने स्ट्रगल की, कोशिश की मंजिल तक पहुंचने की, इस पैराडाइम के अंदर मैंने काफ़ी नौजवान बच्चों को मंजिल तक पहुंचते देखा, और ये अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो मंजिल की तरफ बच्चे पहुंचते हैं। अगर मैं ये स्टेटिस्टिक्स निकालूं, मेरी 22 साल तकरीबन या फिर 17 साल लग गए, 17 ईयर्स, ये जांचने के लिए कि 2004 से 14 तक
14 से 24 तक कि इस 20 सालों में हमारे यहाँ इस रीजन के नौजवान बच्चों की तरजीहात क्या रही है, कितने बच्चे कामयाब हुए, कितने बच्चे नाकाम हुए, जो कामयाब हुए वो क्यों कामयाब हुए, और जो नाकाम हुए उसके पीछे क्या रीज़न थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है आपके लिए, क्योंकि मैं इसी रीजन का बंदा हूँ, आप ही में से एक हूँ, आप ही की तरह फैमिली में मैं भी पला बड़ा हूँ, आप ही जैसे माहौल के अंदर ही से निकला हूँ। तो 20 साल का कलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको समझाना कि कौन से लोग कामयाब हुए, कौन से लोग नाकाम हुए, जो कामयाब हुए क्या रीज़न था, जो नाकाम हुए क्या रीज़न था, इसको एक लॉ, एक कानून में बंद करेंगे। आप लोगों ने आज के बाद अपनी ज़िंदगी में इस लॉ का इस्तेमाल करना है और अपनी स्पीड बढ़ानी है, ताकि तुम नाकाम लोगों से बचकर कामयाब लोगों की तरफ, कामयाब वो जो ख्वाब तुम देख रहे हो वहां तक पहुंच जाओ। मतलब ये। अच्छा, अब 99% नौजवान बच्चे नाकाम हुए, 99% बच्चा नाकाम हुआ, ख्वाब सजाए बैठा था, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बन रहे थे, दे वॉन्ट टू बी इंजीनियर्स, दे वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, दे वॉन्ट टू बी CSP ऑफिसर्स, ख्वाब थे, 99% चकनाचूर हो गए एक रीज़न की वजह से, ओनली वन प्रॉब्लम। ये 99% जो नाकाम हुए, एक मसला इनके साथ रहा है, इसके पास ड्रीम नहीं था, ख्वाब नहीं था, विजन नहीं था, नाकाम हुए। इस सिलसिले को देखे, ये सिलसिला एक ब्रिज की मानंद है और यहां पर है आपका मिशन, जिस ख्वाब के लिए तुम अब काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये 99% बच्चा नाकाम हुआ, यहां तक नहीं पहुंच सका, इसके पीछे रीजन क्या थी? क्लियर ड्रीम नहीं था। इनके पास क्लियर ड्रीम था, उसे मिशन का इस्तेमाल करके चल पड़े, रास्ता नहीं बदला और पहुंच गए। जिनके पास ये नहीं था बह गए पानी में। अच्छा, कुछ लोगों के पास ये भी था, विजन भी थी, ड्रीम भी था, लेकिन फिर भी नाकाम हुए, रास्ते में भटक गए। आप अपने मिशन को अगर शुरू करते हैं और आपकी एज 12 साल है, 14 साल है, 16 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 22 ईयर्स है, ये 5 साल है, ये 5 साल और 12 के दरमियान सोच का बदलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू यहां से है, 12 के बाद। कुछ लोग 12 साल तक सोचते हैं डॉक्टर बनना है, 14 साल में आते हैं नो CSP बनना है, 18 तक आते हैं नहीं यार मैंने बिजनेसमैन बनना है, 20 तक आते हैं हमारा छोड़ो यार US का वीज़ा उठाता हूँ, 22 तक आते हैं यार वीज़ा नहीं लगा कोई छोटा मोटा काम करता हूँ, 24 साल एंड 28 साल। 28 साल is the last stage you achieve what you dream। 5 साल से 12 के दरमियान ऊंच नीच नो प्रॉब्लम। 99% बच्चा नाकाम हुआ, 12 साल तक एक सोचता रहा, 14 साल तक ये सोचता रहा, फिर कुछ और सोचता रहा, फिर कुछ और, नतीजा क्या हुआ? टाइम गुजर गया, 28 साल में शादी हो गई, शादी के बाद छूछा आ गए और 28 साल के बाद भूल ही गया कि उसने बनना क्या था, नहीं पहुंच सके अपने विजन तक। कितने % नौजवान बच्चों के पास इस वक्त ख्वाब है? हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड।
अच्छा, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम इस ख्वाब को 5 साल में अचीव करो, 8 साल में अचीव करो, या फिर 10 साल में अचीव करो। अगर तुम इसको 5 इयर्स में अचीव करते हो, सुपर अमेजिंग। अगर तुम 8 साल में अचीव करते हो, अमेजिंग। 10 साल में अचीव करते हो, गुड। इससे लेट करते हो, फिर ख्वाब ख्वाब नहीं है, फिर देर से हो गया। पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, मर्तबा, मकाम जवानी में मिल जाए मजा करता है, बुढ़ापे में तो किसी को भी मिल जाएगा। आप में से जितने नौजवान बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, याद रखो तुम्हारा इस चक्कर से वास्ता लाजमी है। अच्छा, यहां पे मुख्तलिफ असरात आते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज आते हैं। सब अपनी मुट्ठियां बंद करो, ऐसे करो सब। एक एनएलपी, एक छोटा सा रूल आप पे करवाता हूं, जरा इस तरह करो। करवा दी सब ने? अच्छा, आप सब की इस मुट्ठी में ना, देयर इज $1 बिलियन इन दिस हैंड एंड $1 बिलियन इन दिस हैंड। इन दोनों हाथों में बिलियन डॉलर है। आप सारे हाथ खोल लो इस तरह, हाथों में देखो कुछ है? क्यों नहीं है? है। फिर बंद करो, सोच लो और दोबारा खोलो। आप गौर से देखो, हाथों में कुछ है कुछ है ना? देख तो कुछ भी नहीं रहा। अब हाथ नीचे करो, अब गौर से सुनो। ये इंसान को कुदरत की आंख, नाक और ये पूरी स्ट्रक्चर कोई दुनिया भी इस तरह बना सकता है? कितना मास्टरपीस स्ट्रक्चर अल्लाह ने बनाया है, नोट करते हो? गैर मामूली है कि नहीं? तुम्हारी नजर, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेस, बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने, और फिर अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। खूबसूरत तो होना ही है। ये जितना गैर मामूली और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर हमारा बनाया गया है, इससे 1000 गुना ज्यादा कुदरत ने इंसानी दिमाग को ताकत दी। अब ये दिमाग की ताकत, अल्लाह कहता है चीजों को ढूंढो, तुम्हारे इर्द गिर्द मैंने अपनी निशानियां छोड़ी है। मुझे आप एक बात बताएं, तुम जब हाथों को देख रहे थे तो हाथों में कुछ भी तो नहीं था? हाथों में कुछ भी तो नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। मैंने शर्ट पहनी है ना, 7 इयर्स पुराना है। आप मुझे बता सकते हैं ये कहां से आई है? ये किस चीज से बनी? ये मैंने खरीदी कहां से? शॉप से खरीदी? शॉप वाले ने कहां से खरीदी? होलसेलर से। होलसेलर ने कहां से खरीदी? कारखाने से। कारखाने ने कहां से खरीदी? बनाई है। अच्छा, बनाई किस चीज से? कॉटन से, धागे से। धागे से बनाई? धागा कहां से आया? कॉटन से आया। कॉटन कहां से आया? पटसन? ठीक है, जमींदार ने तुखम लगाया। तुखम कहां से आया? किस तरह मुमकिन है कि तुखम का एक छोटा सा दाना, नन्हा सा दाना, पहले जमीन में पड़ता है, जमीन नरम होती है, उसको पानी मिलती है, उससे पौधा निकलता है, उससे पल फ्लावर निकलता है, फ्लावर में मालूच होता है, मालूच से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, कपड़ा डाई होता है, डाई करने के बाद उससे शर्ट, कमीज या टोपी बनती है। तो ये इस शर्ट की एग्जिस्टेंस कहाँ से आई? वो एक छोटे से दाने से आई कि नहीं? अगर उस दाने को दरमियान से निकाला जाए, शर्ट बन सकता है। आप इर्द गिर्द जो चीज देखते हैं इस वक्त, या यहां से जाकर अपने घर में जो चीज देखते हैं, खास प्रोसेस के बाद एग्जिस्टेंस में आई है, लेकिन फ्रॉम नो टू यस हुई होगी, नहीं से है निकली होगी लाजमी, नहीं से है लाजमी निकली होगी। इस टेबल को जरा देखें, एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं। ये टेबल किन कॉम्बिनेशन से बना है? इसमें प्लास्टिक है, इसमें वुड है,
इसमें स्टील है, प्लास्टिक, वुड और स्टील कहाँ से आया? पीछे जाए तो ये बिल्कुल ज़ीरो से हुआ होगा। ये पौधा इतना तनावर दरख्त है, कहाँ से शुरू हुआ? ये इस नारंज के अंदर एक छोटा सा दाना था, एक कोकून थी, उस कोकून से एक टाइकून बन गई। हर चीज़ ज़ीरो से जाकर एक्सप्लोर करती है। सेम केस विद ह्यूमन बींग्स। Human beings are having nothing in the hands, but there are millions and millions of things. अगर इस चीज को ढूंढा जाए और उसके लिए एक लाया अमल बनाया जाए, इसमें लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को डालेंगे। मैं अक्सर औकात क्लासरूम में, उधर मेरे ऑफिस में बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपसे एक बात बताओ, मुझे ज़रा इतना बताओ, यहाँ से अगर निकल के फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि इसको मैं मज़ीद आसान बनाऊं, गोल, ड्रीम, ऑब्जेक्टिव, या फिर उर्दू में इसको मैं मकसद भी कह सकता हूं। मकसद, ये तीन चीजें क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामाबाद है, राइट? ये तुरखम है, ये हो गई जी आपकी गाड़ी। गाड़ी में सवार लोग जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, ये आपकी गाड़ी है, ये चाहते हैं इस्लामाबाद जाए, लेकिन इसका ये चेहरा इस तरफ हो, तो ये पहुंचेंगे किधर? तो हम पर पहुंचकर क्या सोचेंगे? देखो इस्लामाबाद न रहे, ऐसा है ना? अच्छा, ये जो विजन है ना, इसकी कीमत भी इस लफ्ज़ में पड़ती है। 99% नौजवान बच्चा बह गया, इस बात पे कोई ख्वाब ही नहीं। फिर 99% बच्चा बह गया, ख्वाब है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इधर डॉक्टर बन रहा था, इधर सीएसपी ऑफिसर बन रहा था, इधर बैंकर बन रहा था, इधर यूएस जाना चाहता था, अब जाके मजदूरी कर रहा है। दागाड़े रवान दे, दासे दासे रवानू, दासे दासे दागाड़े रवानू और मोटरवे मकसद तवर रसीदू 400 इंटरचेंज माने लक्सात लौर दे दो, 400 इंटरचेंज माने लक्सात तौर दे दो, तलता हवागा निराले, दो पल रुकी ख्वाबों की कारवां। 99% बच्चा ड्रेन हुआ, मकसद तक नहीं पहुंचा। यहाँ से 12 साल के बाद यहाँ तक जो असरात इसने लिए, जो एक्शंस इसने किए, वो एक्शन बगैर रीज़न के रहे। इधर इनसे पूछा गया कहाँ जाना चाहते हो? भाई जी विजन तो मेरा है फ्रीलांसर बनना, लेकिन कर कुछ और रहा है, नाच गाना कर रहा है। यहाँ पे पूछा गया भाई कहाँ जा रहे हो? वो जी मैंने बैंकर बनना है। इधर देखो मिशन में सारी रात फिल्में देख रहा है, दिन को सो रहा है। इधर पूछा गया भाई क्या बनना है, विजन क्या है? जी एथलीट बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है। इधर आकर देख लो, बच्चे ने 10 मोड़े शुंडी तो खिजोली चुंडे चोले। 99% नौजवान बच्चे पिछले 22 साल के इस पूरे दौरानिए में नाकाम होते देखे, ख्वाब न होने की वजह से, और अगर ख्वाब है भी तो क्लियर नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने एज में जितने भी एक्शंस किए, वो जो 12 साल में एक्शंस किए, 14 में किए, 18 में किए, 20 में किए, इन एक्शन के पीछे कोई खास रीजन ही नहीं रहा। ये दौलत है, ये तुम्हारे हाथ में है, दिखती नहीं है। अगर ये टाइम तुम एक ऐसे एक्शन पे लगा रहे हो जिस एक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मज़गे दिमाग से, इस वक्त इधर बैठा हुआ जो नौजवान एक मंजिल रख रहा है और अभी जो कुछ कर रहा है उसका मंजिल से ताल्लुक नहीं है, तुम इन 99% में शामिल हो। अभी से लिख लो हाथ में। आपने बाल छोड़े हुए हैं, लिपस्टिक लगा रहे हो, अंगूठे लगाए हुए हैं, आपने
बंगड़ी पहने हुए हैं, तंग कमीज पहना हुआ है, आशिक हो गए हो, लब कर रहे हो, तो जरा अपने इस एक्शन से पूछो कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। अगर ये क्यों का लफ्ज आपके ऑब्जेक्टिव से सिमिलर नहीं है, उसको खत्म करो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमें बताती है कि जो कुछ होता है उसके पीछे एक लॉजिक और रीजन लाजमी होता है, रैशनैलिटी होती है इसके पीछे। रैशनैलिटी, यू नो, रैशनल, बीइंग अ रैशनल इंडिविजुअल, हकीकत पसंद किरदार, जो काम करे उनको पता हो कि इसके पीछे रीजन उसको मालूम हो। कि अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? हाँ। कंप्यूटर सीख रहे हो? क्यों? हाँ। इधर क्यों आए हो? हाँ। मेडिकल में क्यों आओ? तो जो कुछ तुम जिस किश्ती में सवार हो, आऊं मैं हो तो आऊं, पता नहीं तुरखम की तरफ जाएगी कि मंजिल तक जाएगी, या फिर ये इतना लेट हो जाएगा कि तुम्हें मंजिल 38 में मिल जाएगा। नहीं चाहिए मुझे मामला कड़शू पशी ब्यादी समालदार रशम करना पति लास्ट की बड़ी तुश लासुन की रुपई द डेर पगड़ लेवल पर तरह दा रुपई पर उजी द दे टाइम ना पति भलेगी दा एनर्जी दा उम्र चिकम थी दा असल दौलत थे 12, 14, 18, 20, 22 इधर तक जो बंदा फाल कर रहा है, खुदा की कसम कहकर कहता हूं कि आपके हाथ में अरबों रुपया मौजूद है, बशर्त ये कि तुम जो एक्शन करते हो उसके पीछे रीजन इधर को फ्यूल करे। अगर रीजन इधर को फ्यूल नहीं कर रहा, जो तुम्हारा विजन है, ख्वाब है, नबियास्ता मिसाल दसपिया की दसूटे वजन बोझ दशकरी दुश्मन खुरा नन बुखर ठर बेजन, कोई हैसियत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी कदम रख रहे हो, इस एक्शन पर रोक का करो। Think on it, whether it is fueling your destiny or not. If it is not fueling your destiny, you're draining yourself. या तुम इस रास्ते को लंबा कर रहे हो या तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। स्थान है तो पोस्ट को उससे मराजी अलग इस्लामाबाद तो तुझे इस्लामाबाद था। लेट सपोज दो हाँ जी 100 कसान 16 कसान से चीजों अलग इस्लामाबाद अवदल तनजाते हुए मशियार राजा दा इस्लामाबाद तो खुद खूब मां सर सस्ता दे ना अब अकेले की गाड़ी ही नहीं संडा ही चौथे तड़ ले संडा में तड़ ले संडा बजू इस्लामाबाद तो सही वरूबर रसू। कुछ लोगों के पास ऑब्जेक्टिव है लेकिन पसंडा की नासी रवानी कड़च कड़च और कदी का रवान का, लेकिन तो पागल बचे पर संडा की इस्लामाबाद था। ऑब्जेक्टिव भी है, गोल भी है, विजन भी है, जा भी रहे, खुद को भी बता रहे कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं देख रहे कि किस तरह जा रहा हूं मैं। संडा की नाज रवान खुयम मंजिल था न दा पक्कम रफ्तार से रवान निजान सर के दा खजब के दा दौलत 12 साल और 22 साल पदे टाइम की दी तशुला सुन नरोगी पदे दा टाइम लग मख की रुस्ता जो फायदे खत्म द गनम यवा दाना च कल पटी तौले कना او د دې نه دا بوټي روزي د دې غنم خپل ټایم دی خپل فریکوئنسي ده هغه کلی ته تلو ما ته استاد سدل تیار کوم یار چې ساک پکې نه ډوډۍ رونه باسي را کوره خو زبردست ساګم جو کوم एकदम टमाटर चटनी वो दाम पचिश्ता कोरनी मासे दी मिल रहा अदा मंग पापा टोकी लग साथ के ना तू कटुनो मटुनो दरो खो तू बालक मालक हम के खो दारे چې وشکره رالو مجمره لکه خوستا ما چې دغه ته سرخوړلې دي شکور د لاس کو دا نوړی مې چې روچته کوم متلیر ولې دا وړو خراب دي و یاره سرجی دا غنم چې کوم دا لګ به وخت من کړلیو نو دا حاصلات رانه لګ کمزوري رال غنمم بے وقت कर लियो हासिलात रहना कमजोरी रल गंदम का दाना नहीं पकता सही तरीके से उसका गोशा नहीं निकलता खाशा नहीं निकलता थोड़ी भी टाइम आगे पीछे हो जाए तुम किस तरह अपने टाइम को आगे पीछे कर सकते हो नहीं कर सकते आप अगर समझते हो कि 16 साल तालीम के बाद सोचूंगा तो फिर याद रखो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे 2044 में इस दौर में आज से 20 साल पहले इट वॉज ओके हर सड़ी सरा टांगा उस मंजिल तखलक सोक पे 16 के रवान दे सोक पे BMW के रवान दे सोक पे V8 के नाम से सोक पे टोयोटा करोला के नाम से जी पसंद आके मंजिल था इस्लामाबाद तसी नजी बार दे V8 के खुदे करना V8 की बजर रसी
आउ कप संडा के बनासे दोष ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ದರ್ಕಡಿ ಯಾವಿದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದರ್ಕಡೆ ಯಾವಿದಲ್ಲ एनर्जी दरकड़े दे टाइम और एनर्जी ना दाश इदुन रावतेशी ये इनसे निकाले जा सकते हैं बशर्त ये कि इस टाइम और एनर्जी की तसलसल को इसके साथ देखा जाए। ऐसा ना हो कि तुम ख्वाब कुछ और देख रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तुम सोच कुछ और रहे हो और एक्शन कुछ और कर रहे हो, तो नुकसान क्या होगा? तुम्हारे हाथ में जो अमाउंट ऑफ मनी है एज की सूरत में ये तुम्हारे हाथ से जाएगी। काज एंड इफेक्ट मतलब रिजल्ट और उसका रीज़न जिसकी वजह से वो कर रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो वजह और नतीजा। तो मुझे ये बताए अपनी ज़िंदगी का पूरे दिन का टाइम टेबल आप देख लें कि आप सुबह शाम उठना बैठना बातचीत खाना पीना सोना खेलना इंजॉयमेंट जो कुछ कर रहे हो, वो जो एक्शन तुम कर रहे हो, इस एक्शन का आपकी मंजिल के साथ कोई ताल्लुक है? अगर ताल्लुक नहीं है, यू आर फॉलिंग, यू आर ड्रेनिंग। अगर आपके आज का अभी का नाउ के हर एक्शन जो एनर्जी बनाएगी वो कॉज एंड इफेक्ट मतलब जो तुम कर रहे हो उसके पीछे रीज़न तुम्हारा ये ख्वाब है, तो तुम पहुंच जाओगे। वरना तो बैठे रहो कटारे में और रुके रहो और फिर किसी को अपनी नाकामी की जिम्मेदारी मत ठहराओ। 2020, 22, 23, 24 के नौजवानों को मंजिल तक पहुंचने में जो रस्सियाँ डाली गई है ना, रस्सी ना दा शरीर टेर की चातड़ी यौदी दा मखकिने ब्रेक दा रस्सी यौ टेर तर रस्सी दा बल टेर तर रस्सी दा बल तर डीर दूर न के ना गाड़ी चने दी ना रस्सी दर किन खदरी दादी न प्रेदी ख्वाहिशात न प्रेदी हर चीज को शैतान ने सोचा बोला। हमने पिछली दफा कौन सी लॉ को डिस्कस किया? ठीक है, अब आज ये बताए इस पर बात करें कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को किस तरीके से अपनी जिंदगी की मंजिल के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कि मंजिल पाई कहाँ से? कहते मैंने एक लॉ पढ़ी थी। मैंने कहा कौन सी लॉ थी? कहते लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, मैंने कहा उसमें बता क्या रहे थे? कहते उसमें ये बता रहे थे कि जो एक्शन होता है ना उसके पीछे कोई रीजन लाजमी होती है, बगैर रीजन की कोई एक्शन तो है ही नहीं। तो आप सब सुबह से शाम तक जो भी एक्शन करते हो कम हरकत हमसे तक है कागस्ता दे बरीतुनु गमन दा कस्ता स्टाइल दे कस्ता गेम दे कस्ता शतरंज दे का लड़ो गेम दे का क्रिकेट दे का चक्कर दे का सेल दे का सपाटा दा का नाच दे का गाना दा का गुल दे का बुलबुल दे दा ठोली की सेरा गोंडे के दा एक्शन दे उगोरे च दात वले के रीजन ते शात सरे के रीजन ते शात निश्ता तो कुदरत दी यूनिवर्सल निजाम खिलाफ रवा दावना वले घटेगी रीजन दामंगला सोरे रहती दामे वनी से हर वो चीज जो तुम्हें दिखेगी उसके होने का एक एग्जिस्टेंशियल कंसेप्ट किसी वजूद के होने का जो वजह होती है वो साबित करती है। आप अपनी ज़िंदगी की और अपनी एग्जिस्टेंस का वजह भूल गए ना, रवान पर खूब की इस्लामाबाद थे और गाड़ी मखदी तो हम तब और से वाला खुदा अदा कम बेहतर और से नहीं समझे। बच्चे ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी बच्चे किससे तब्दील की? किस फार्मूले से? लॉ ऑफ कॉज। काज का मतलब वजह है, काज वजह, इफेक्ट जो नतीजा निकलता है। कोई भी नतीजे के पीछे क्यों किया मैंने ये, मैं इस बंदे से नफरत क्यों कर रहा हूँ? जरा एक मिनट, अब मैं एक एक कोलैबोरेट करके समझा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में जो है मैं इस बंदे के साथ क्यों नफरत कर रहा हूँ। मतलब नफरत करना इज एन एक्शन, वी डू इट बट इट डजंट लुक दैट इट इज अ मूवमेंट, इट्स एन एक्शन। इससे नफरत क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, आंखें बंद करके देखिए कौन कौन इंसान तुम्हें बुरा लगता है। अच्छा ये अच्छा ये बुरा लगना एक एक्शन है, क्या है? ये मैं क्यों कर रहा हूं? अगर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, कोई कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं है, तो तुम एवी अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। ये मैं हसद क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहे हो हसद? अल्लाह ने दी है उनको गाड़ी बंगला दौलत, तुम क्यों कहे जा रहे हो? तो उन्हें पढ़ से गले, तो ये हसद करना एक्शन है,
इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ भी नहीं, मुस्बत रीजन है ही नहीं। हसद क्यों कर रहे हो? अगर हसद करने से तुम्हें मनोसलवा आते हैं, या हसद करने से तुम जेब में डॉलर निकलते हैं, या हसद करने से तुम्हारे अंदर ब्लड आती है, या रात को बालक के नीचे कोई डॉलर रख के देते, तो फिर तुम्हें समझ लूंगा कि चलो करते जाओ हसद और मालदार होते जाओ। अगर नफरत करने से तुम्हें कोई एनर्जी, खाना, फूड, डॉलर, पैसा, दौलत, मंजिल, तुम्हें गाड़ियां मिलती है, तो बस फिर लगा दो फैक्ट्री हसद करने की, करते रहो। मुकाबला करने से अगर तुम्हें कोई फायदा मिलता है तो करो, गिराओ, नीचे दिखाओ लोगों को। जुल्फा छोड़ने के बाद शीशे के सामने इस तरह खड़े होकर ना थोड़ा स्माइल देने से अगर तुम्हें कोई जान मिलती है, कोई फायदा मिलता है तो करो। सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी का हर एक्शन, हर अमल, अगर उसके पीछे रीजन नहीं समझोगे, उस कोकून, छोटे से तुखम के अंदर से एक बड़ी जहान बरामद नहीं कर सकोगे। दाला सुना दक सीधी और दक से बखाली पादिश अदीब हुई गई। 2007 के 6 कामर्स कॉलेज में रुआ था। 2007 के में क्लिपबोर्ड रुआ, उससे सोरकोटे को क्लिपबोर्ड रुआ समाये उमर करे थे इंग्लैंड के दोस्त बिलाल माते इससे क्या मैंने कहा जहान जोड़ो से जोड़ो किता जहान दे चरता मतलब ख्याल के सन जहान जोड़े मलदसी और निज़ाम जोड़ोम चिपदे सदई की बददी सदई दटोल न गाट तब्दीली 100 इंस्टीट्यूशन जोड़ो 100 तगवाई याद दिशी और कोटे हुए शलकुर सही कथा तनिश याद रोड तबदी यादी तो सुहेल ना तब उसको लश तेरे हामिद चाचू ने तब उसको लश हैं इधर जो जिसने ये सफ़र देखा। अरे पागल बच्चे को देखो तुम्हारे हाथ में क्या है ما تو ستا په لاس کې څه دي چې ما دا لاسونه څه کړل مليار لاس کې خو yes I don't have anything in it but I have things in my brain हाथ में कुछ भी नहीं लेकिन मेरे पास जान है टाइम है वक्त है 2007 एग्जैक्टली 2007 9 सितंबर 2007 कॉर्पोरेशन कॉलोनी से निकल के दलजाक रोड पे आहिस्ता आहिस्ता आकर ये दलजाक रोड पर इधर रेलवे स्टेशन का एक पुल है, लोहे के पुल को क्रॉस करके सीधा कामर्स कॉलेज के सामने आगे एक छोटा सा पार्क टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर था, उधर जाके घुस गया। उम्र बहुत कम थी, जाके बैठ गया। से क्या लगा, क्या चाहते हो? कब आई वांट टू मेक एन इंस्टीट्यूशन बनानी है। तो मुझे इस तरह देखते थे, क्या बनानी है? मैंने कहा इंस्टीट्यूशन। वो फूल उठा के उस बंदे ने मजाक उड़ाना शुरू। मुश्ताक साहब आ जाए, ये 8वां जुबा है। काज इन इफेक्ट समझा रहा हूँ। देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, इधर कुछ लोग जानते हैं यो विजन यो तस्वर पर ज़हन क्यों दे तस्वर रवान कड़ो मो रब द जंजीर ने रख रचूली रोश आरूदा चरावतम यो पहले यो तोबड़ा में खतराला ताज़ से दी ती कवल ऐसे तापलार न देखड़े नो तुम होते कौन हो, नहीं कर सकते, सब कभी हुआ नहीं है। खाली हाथ में कभी भी मंजिलों पर नहीं पहुंचे लोग। मैंने कहा नहीं आई विल मेक इट डन, आई फील इट, ये मेरे ख्वाब में, मैं ख्वाब पहुंच जाऊँ। प्रदेश नगरी पदी पुल पदी स्टेशन और वाड़े दमल दबल सड़े रहो। कहते अच्छा तुम बनाओगे, ये कद काट देखो 8वां जुब आए हुए, वो शफीक साहब आ गए। कहते बच्चे क्या करना है? मैंने कहा मैं एक ख्वाब का पीछा कर रहा हूँ जी। क्या ख्वाब है? कि मेरा ख्वाब है कि मैं इस रीजन में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जिसमें बच्चों को 3 चीज़ें दे दूँ, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड प्रोफेशनलिज्म। दुनिया के साथ जोड़ने का गुर सिखाऊं, एटीट्यूड बनाऊं इनका, इनके टाइम बचाऊं, इनको रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए ज़ुबान सिखाऊं और कंप्यूटर के इस्तेमाल के फ़ायदे बताऊं, ताकि ये नौजवान बच्चे अपनी खानी हाथों से दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम की समंदर निकाल। कहते बच्चा ख्वाब है तुम्हारा बहुत बड़ा, है इसमें पोटेंशियल, दौलत तुम्हारे हाथ में। उसने कहा बंद कर मुट्ठी। वो चाचा ने मुझे ये कहा था बंद कर मुट्ठी, मैंने मुट्ठी बंद। कहते यू आर मल्टी मिलियनेयर। मैंने कहा यस आई थिंक द सेम। कहते ओपन योर हैंड। कहते एम्प्टी है। मैंने कहा हाँ है। कहते यू यंग, यू कैन डू इट। ऊपर गया, वो एक रूम उन लोगों ने दिया, ऑर्डर लगे हुए थे। कहते इधर गर्मी था उस
दरवाज़ा में खुला हुआ कमरे तरह नो कट कबाड़ पुरत शैतान रालो मड़ा यार दा सके कोई अच्छा सा फर्नीचर होना चाहिए, कोई थोड़ा सा अच्छा ऑफिस होना चाहिए, थोड़ी सी एक बिल्डिंग होनी चाहिए। ये क्या जहाँ शैतान ते मेल गले के ना मख्त तुर्श अखुश और कुर्सैर आबार का कमरा पाका का जारू पकी हुआ सफाइयों का मज़ेदार कुर्सई के दा दरवाज़ा खुला हो कागज़ बंदी उली का आर यू एजुकेटेड बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तैसे कागज़ पर मार्कर में उली के लिए तकसीम हो और के नस कुछ स्टूडेंट और कॉमर्स कॉलेज से आ गए। बच्चों ये कहानी वहाँ से शुरू हुई है। आज भी जाओ UACCS के पेज पर 2007 में जाओ, आपको वो कमरा आज भी नज़र आ जाएगा। आज जो ये इदारा जहाँ पे खड़ा है ना, एक 2 दिन पहले मेरी मीटिंग थी सिस्को के डायरेक्टर के साथ, कंट्री डायरेक्टर सिस्को फ़हीम साहब, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को देखते हैं। मेरे एक उस्ताद मेरे करीब आए, सर आपने 12 साल पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि इस रीजन में जितने बड़े बड़े पावर्स काम करते हैं ये तुम्हारे कदमों में आ जाए। सिस्को सन फ्रांसिस्को अमेरिका के एक स्टेट है, वहाँ से बनी है जो इंटरनेट के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काम करती है। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में इनकी। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, हार्डवेयर में बड़ा नाम है। उसने कहा यार तुम्हारी स्टोरी देखिए, मुझे ये बताओ तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। मैंने कहा 100। कहते 100 इंस्टीट्यूशन जो बनेंगे इसमें तो यंग की ह्यूमन कैपिटल आएगा क्या? मैंने कहा आएगा। कहते मैं आपको कुछ कोर्सेज देता हूँ, इन बच्चों को सिखाओ। सिस्को जैसी कंपनी को आप जैसे नौजवान बच्चों की सलाहियतें चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना सकता है लेकिन उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए अंग्रेज नहीं आ सकता, वो आपकी खिदमत चाह रहा है। अल तनलाड़म गाड़ी तो इस्लामाबाद तो रसे मरगरे में जान सरकड़ माते चरतराने में गले कि नहीं डेर गट तकदीर लिखले की रवाने खो मकसद में चाह दे द आगा लकानो द आगा जवानानो च आगा पदी टेम की पोस्ट तो मलकंड रीजन के पटरोल पुख्तनख्वा की दी निकीम सुकीदारो द अरबी और प्लारी ड्राइवर दे द अरबी खुसना गवाड़म च दा बचे द अरबी ड्राइवर शी या सुकीदार शी यो फैमिली रागला अवेल यार दा मामा में सर खबरी की तो लगता सर खबरी को दा काल मा तो मिलाओ को यो सड़े ट्राली तनास वाह सर जी बखैर बखैर यार सर जी ढेर अरमान में उस्ताद सर खबरी को अंदर ट्राला और दोला से तखई जोड़े मिलाओ जखीम तखई जोड़े खास के पर मस्कत की यो कंपनी के ड्राइवर दे यो सड़े रे यदि कंपनी कारदार है चिदा यो कंपनी दबल से तशिफ्ट की नो दीदा सामान न मानो रागंडोल पे कोल लोड कोल अनलोड कोल बे इंस्टॉल कोल दादा दे कार मल सो काले दी शुदा गलत है वो दियार लसकाला और मल ताले दा वीजा चाला गवले वो इस्मा प्लार पदी कंपनी की 500 इश्काला सुकीदारी होका उपस द सुकीदारी च में प्लार जोई फशो नो प्लार में दा सीट माल राको और जब पदी कंपनी के ड्राइवर हो लेगे दम उस्ताद सर द मुलाकात में अरमानो उस्ताद यो तपोस दन कोम जमा सलूर अलकान दी यो प मेट्रिक के दे यो प दोलसम के रे बल पसवार लसम के रे दुई लज़ विज़ी कोम और पदी कंपनी के उला नौकरियां ने वरकोम तरा तू है जिदे वड़ो त सदा से उखम च पदी नौकरे पदी कंपनियानो के वता ख पोस्ट न मिलावशी मल स्टा प्लार पर कम पोस्ट हुई जमा प्लार खुसो कीदार और मल तो वेजर ड्राइवर है मल स्टा जो मशर सोकते वो दादा बंगाल दे बंगाले और मल दागी मशर वो गए इंडियन दे और मल दागी मशर वो गए कफिल दे सऊदी अरब दे अरबी दे मैंने कदा सिकार दे चिदा बचे दी दबानी CCNA का सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन द सलूर मेश तो कोर्स है द अलग बाद द नेटवर्किंग द इंजीनियरिंग द कंसेप्ट इज द की पो गल्फ अरबिस्तान की द दी डीर जबरदस्त नौकरी $15,000 $25,000 $30,000 तनख्वाह दा मिनिमम तनख्वाह दा वो सर्च की पदी टाइम के ताजु भाई मैं जोन पसी कर दे तो नेटवर्क टेक्नीशियन जोड़ सके ना $5,000 से $10,000 ऐसे आपको देते लोग। इंटरनेट बगैर उस जो न तीरेगी का अस्पताल दे का रेस्टोरेंट दे का कॉलेज दे का यूनिवर्सिटी दा का दुनिया जहान शे गुरी दे के इंटरनेट लाजमी हिस्सा लरी कीमत यो इम्पोर्टेंस भाई हो कतद आगी इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़वले शे और मेंटेन कवले शे ता कीमत उचत को सरी उचत कल नजरवानी इस्लामाबाद तमरगर रातो इस पर सिरवाने मलगले के ना
मैंने कहा इस रीजन मलकंड के अंदर जो लाखों की तादाद में वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन सऊदी अरब में छोटे छोटे जगहों पे काम करते हैं, इन बच्चों को वो स्किल देना है कि दाज़ तेरी बंगाली ने मरामख की कम और तेरी इंडियन ने मरामख की कम सने रामख की कम बंगाले 10,000 दरहम अली, अब इंडियन वाली इंडियन कितना ले रहा है? बंगाले 10,000 ले रहा है, इंडियन 20,000 ले रहा है। ताला ख्वारशी वाली 2,000 दर गई ख्वारशी तो ड्राइवर है, तो एक्सकीवेटर है, तो कैलेंडर है, तासा बेलचा तासा कोदाल तप लो वेजी आगे मोयू मंगा वकड़ा विद इन 15 days दा सिस्टम मंगलाज को $300 दरी द सर्टिफिकेट फीस से बचिया कुछ कम स्टूडेंट द यूएससी सीएस पत्रू राजी आगे द पारा 100% फ्री है सर्टिफिकेट बत फ्री मिलावी इंटरनेशनल दाम यो फील्ड है बहरहाल दा खबर यो बल लखतला शफीक से बेल कॉलेज कमरा में जोड़ा का लो बशोरो शो तर ओसه پورې دا غورځي نو واخله د 2007 نه تر اوسه پورې چې ز په خپل ژوند کې کم یو اکشن هم کوم کنه یا یو فیصله لمزلک صبر کوم زه معیار لګور دی دا کار چې ز کوم دا انرژي چې ز لګوم نو دا انرژي ز ولې لګوم دینه شاده ریزن سره آیا دا انرژي دا 100 انسټیټیوشن جوړولو په هیلپ کوي کنه کوي که هیلپ کوي به کوم که هیلپ نه کوي روسته شم نو پروګرس ته پته دی راو ये सिंपल फार्मूला में दो खोला इट इज वेरी सिंपल अभी यहां से जाने के बाद यार दा पिचकीला दा सरंग और कूल दिखा ना पदी कि हम सोचो के जाता वाले के कोशिशों के दालक सा वाले मर गए दाते दल नाश्ता वाले के दाते दा मोबाइल वाले यूज के तबरी मोबाइल के दा गेम वाले यूज के तो दा आदत वाले दसे के दा टोटल एक्शंस रागुन का कदा दी खूब तो वर्रसई خورپتی او کنه دا دې خوب ته نه ورسي ملاده ماتر ته لا اف کاز ان افیکٹ مونږ ته داخل ما د لا اف کاز ان افیکٹ په 2014-15 کې ماته پته ولګي ماته چې پته ولګي ما د لا اف کاز ان افیکٹ نه خغټ پټ چمرو چت کړه ما پسې بدل د خالد شاه صاحب رالو د نیو پېښور ماډل یو سکول دغه پرنسپل ما ته ویل یار خدای ته وګوره یار بس تیرا کوشه بس ته زه بکواده ولړم د اختر ورځې به وي ښه 9 साल ईद घर में नहीं मनाई इसी बिल्डिंग के अंदर मनाई एक इश्क था एक जुनून था अंदर से एक लावा बन रहा था वो एक ड्राइविंग फोर्स थी जो मुझे मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी क्योंकि मैं हर फैसला लेने से पहले उस एक्शन को लॉ ऑफ इफेक्ट एंड कॉज के अंदर देख रहा था 99% बच्चे अपने आप को ज़ाया करते रहते हैं मालूम नहीं होता क्यों ज़ाया होते हैं कुछ बच्चे कहते हैं मैं सर जा तो रहा हूँ लेकिन ये नहीं देखते कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या है कितनी तेज़ है कितनी स्लो है 10 दिन में पहुँचेगा 2 दिन में पहुँचेगा नहीं समझे बच्चे मेरी बात इस रीजन के अंदर पुख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान में और बलूचिस्तान में जितना यंग है यंग जनरेशन आप जैसे नौजवान बच्चे हैं अगर मैं 20 साल के इस पूरे मिरर में पिछले 20 साल की इस पूरी कहानी में अगर मैं देख लूं तो बच्चों मैंने 99% नौजवान बच्चों को ड्रेन होते देखा है वो कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं बस आज के लेक्चर से ये उठा लो जो कर रहे हो रीज़न लाजमी देखो रीज़न आपको बना रही है मंजिल तक पहुंचा रही है ठीक है नहीं पहुंचा रही है तो उसको उस आदत को ही ख़त्म कर लो खाली मुट्ठी है कुछ खाली है ना ये आपके हाथ में अरबोपति की निशानियां भी है पैसा भी बड़ा हम कुदरत के इर्द गिर्द की दुनिया में छुपे खजानों की चाबियां और कुंजियां नहीं ढूंढ रहे एक करारुम बिल्लिसान है तज़दीक कर कुछ और रहे जा कुछ जो कुछ कर रहे हैं पता ही नहीं क्यों कर रहे बस ये 2-3 फार्मूले लगा दें समझ में नहीं आई बात अब आज घर जाके एक वाइट कागज़ पे सुबह से लेकर शाम तक अपने रिलेशनशिप्स अपनी तरजीहात अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी डेली रूटीन में हर वो चीज़ अपनी हर वो आदत जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ जाने की वजह नहीं है ये वो रस्सी है जो तुम्हें खींच रही है और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाई नहीं
नहीं समझे बच्चे मेरी बात, समझ रहे हो ना? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि दुनिया में, यूनिवर्स में, इस पूरे जहान में, आसमान में, क्लाउड्स में, बारिशों में, ज़मीन में, हवाओं में, मादिनियात में, हशरात में, जानदारों में, इस पूरी यूनिवर्स की कहानी में जो तुम्हें एक हिलती हुई एनर्जी बनाती हुई एक्शन नजर आएगी, बगैर मकसद की हो ही नहीं सकती। मकसद लाजमी होगा पीछे। अब इंसान जब अपने आप को इस आफाकी उसूल के मुताबिक बना देता है, कुदरत इनको वो रास्ते दे देता है जो खजानों की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किस तरह मुमकिन है कि 20 वुडन चेयर से एक पूरी जहान बरामद हो? आप लोगों को शायद इस इदारे की वजन का पता नहीं है पूरी, कि मैं बोलता नहीं हूँ इसमें बोलता नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी, ये एक ऐसी जगह पहुंची है कि मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। ये वक्त बताएगा, लोग खुद ढूंढ के आएंगे किस तरह एक यतीम यसीर एक बच्चा जो तन्हा अकेले खाली हाथों से निकल गया, क्या रीज़न था, क्या वजह थी। 30 साल बाद एग्जैक्टली वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए वो ये बात ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस इदारे का ये 100 का ये स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो बने, इसके पीछे कौन सा कुकून था। कोकून बोलते तुखम के उस दाने को जिसने पटना होता है और पूरी जहान बरामद होती है। ता आजी से दामीर दे और शहजाद मिर दे इरफान शहजाद जमा मरगरे दे बुमंदान दी दे सरदार अहमद जान का लई उसी का पेजन है कहना से दामीर जी नसीरी उस पर कपड़े की कार कहीं पर लाहौर के पर आजम क्लॉथ मार्केट के डेर हट बिजनेस है अदाते वाली बस मैं लूर दी दे चाप चाड़ा हुआ आलम को बच्चा हुआ आलम दादा दे कुलमा में वशले दे बच्चा ये औरत है बस सर्जिकल डी वार्ड की तेरा कड़ा ये औरत अब जबल औरत शुआ दादा नर बचे दे रागले दे रो बस देख के टांकी लगोली वाल्ट्राल और ट्रामाल मेरे जान से रागिस यो नरे नरे रहुआ तो और देर किला बालिसार पर फुटपाथ बने नरे नरे रालो शहजाद तले इरफान जुसुनु मुसुनु बसे चरालो सड़े से शुआ हो तले दे और डॉक्टर दे अल्लाह के वो यगद से लेवने कौन तो क्यों चकला और लमंगा एनेस्थीसिया कवलम गड़े वड़े वेले बस यो गर्दी चरता पलार और रक्षवे नहीं अचरालो मोती खुदे जालिम नंदश पे डॉक्टर राउंड लगई मते मार डॉक्टर माटर मट सवा हमार कर मेरा न چې ما د 15 نه شپږنیمو بجو شپږنیمو نه اتو پورې کلاس واغستو او د والټرال او ټرامال ګولې مې خوړې او دلته زما ټک لګېدلی او اپریشن مې 12 غنټې مخکې شو نو چې چوټي شوه او زه ما د بټنو والا شرټ کولاو کړو چې دې ته مې خیال چې دلته یو ټانکه دلته وی او دلته وه او هغه کرته چې والی و هغې د خوله یې کړې وه او دا اینه داسې تلې دی لاندې دا جورابه نه دا ټوله جورابه زما د خپې نه جورابه نه وته دا بوټ مې د وینو ډک نو ما ته هغه عرفان ویل د خدای ظالمه یو ورځ به صبر کړه مته الله د دې هلکانو ټایم ضایع کېږي ٹائم ضائع ہو رہا ہے ان کا یہ میرا خواب ہے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا میں ضائع نہیں کر سکتا میں نے ہر ایکشن کرتے وقت 2 منٹ پہلے سوچا پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہے ریزن منزل ہے اللہ نے منزل پہنچائی آپ اسلام آباد کیمپس گئے ہو ہمارے اب یونیورسٹی روڈ پہ ایسا کیمپس بنا رہے ہیں جو اس پاکستان کی پچھلے 70 سال تاریخ میں اتنا بڑا پروجیکٹ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بڑی دنیا بات کر رہے ہیں ہم ننگرہار جا رہے کابل جا رہے قندوز جا رہے زابل جا رہے پورے افغانستان پختونخوا اور بلوچستان میں اگلے 10 سالوں میں ایک ایسا نظام ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ پختون بچے واللہ کرانا ڈرائیور شیل تھا سعودی عرب کی کتا زمانہ ڈرائیور شدہ گزو دا میدان زمانہ ایکسکیویٹر تک کی ناستی دا گزو دا میدان چې دا بنگالی کولی شي او دا انډین کولی شي داسې کورسز داسې سکلز داسې مایند سیټ داسې اوپینین ستا هر ایکشن به اوس بچ کو انشاءالله 10 کاله پس به درته په ربونو که ربونو د عزت او د دولت او د شهرت په مد کې رسپانس ملاویږي شته داسې خلک په دې خاوره سر مو په خلاص شو پوه شوي خبره پوه شوي اے بچیا یہ آج سے فیصلہ کرو یہ میرے اس سے پہلے جو تھا ہم ایک چھوٹا سا ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں ایک کردار کا ایک بچہ ہے جو بلبل ہے ہم بلبل پہ ڈرامہ بنا رہے ہیں اور وہ بلبل اپنی زندگی پر بدل لیتا ہے ایک بڑی دنیا میں چلا جاتا ہے ایک ڈرامہ بن رہا ہے اس کا ایک سین تھا آج کے سیشن سے ایک چیز اٹھا لو بھائی جو بھی ایکشن کر رہے ہو سوچو اس پر اس سے پہلے بتایا تھا گنجو کیسا میں تکڑے ہوا پاغی کی آغا خزی کا سوچ کڑے ہوئے قربہ مات شے ہوئے نو چھ
कामा किस्सा कोई लग सोच कोई दा एक्शन कोम देना शायद रीजन सरे का रीजन दी मंजिल तो रसे और ऊपर से का नहीं और मेक जमात व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम semester 2 لقد قدر last week سجل law of cause and effect explain كلمه او وسم سهل ستراكلن او explain كلمه law of cause and effect من تداول کنا چې لکه مطلب ته یو کار کې نو داغي سو وجه کې دي شي आइनर के बच ته دا قدم اخلي आइनर के बच قدم څه مقصد आइनर के बच لکه مطلب क्योंकि दौलत तो तुम्हारे पास टाइम की सूरत में है ना यस सर टाइम की सूरत में दौलत है अगर तुम एक एक्शन लेते हो उस पर टाइम लगता है अगर टाइम और एक्शन फ्यूचर में नहीं जा रहा तो ड्रेन हो रहा है तो 99% इसलिए तो ड्रेन हो रहा है वेरी गुड गो अहेड هر یو کار چې کوي دا غینه شاته یو مقصد ته ګوري چې دا کار زه ولې کوم لکه د سټپ اپ سټوډنټ د سټپ اپ د سټوډنټ په یو ګول یو ګول هغه ته د رسیدو لپاره به د هر قسمه کوشش کوي او پازیټیو کوشش کوي د چې کم قدم اخلي د چې کم موومنت کوي دا غي د لپاره به د سوچ کوي د چې دا سوچ نه کوي या लरी शो या मुश्किल से यस सर लरी केदल हम नुकसान दे और मुश्किल केदल हम नुकसान नदी मिसाल ले जो मंजिल तो औरत ही पटराला के टांगा के यस सर کې د شي ځینې سټوډنټ نه دا ګول دا مقصد چې کوم دی دا ختم هم شي ولې چې د دنیا چې کوم دی په نیگیټیویټي کې انګیج شي نن سبا که تاسو زما وروریانو سوچ وکړئ که نه نو دا دنیا چې کومه ده ډېره زیاته خرابه شوې ده زموږ معاشره چې کومه ده دا نن سبا ډېره زیاته خرابه شوې ده ټرانسجنډر ریټ چې کوم دی دا موږ سره په 100 کې 50 نه زیات فیصد انکریز کیږي رستره ده زموږ میل چې کوم دی دغه طرف ته ډېر زیات کوشش کوي لاست ټایم ما یو ډاکټر سره ډسکس کولو هغه ته ما دا ویل چې یاره دا ټرانسجنډر ریټ ولې زموږ په معاشره کې انکریز کیږي هغه ویل چې یاره دا انکریز کیږي نن سبا دا میل چې کوم دی په دغه طرف کې پیسې ویني نن سبا چې دی دغه طرف ته پیسې ویني نو دا میل هم راشي او موږ سره وایي چې موږ نه ټرانسجنډر جوړ کړو موږ بیا د هغوی ټریټمنټ کوو کوم چې پیدایشي ټرانسجنډر شي د هغوی موږ ټریټمنټ کوو هغوی نه موږ سم میل جوړ کړو یا د فیمیل جوړ شي نو دوی خپل ګول او خپل مقصد چې کوم دی دوی د نیګیټیویټي طرف ته وړی دی نو دوی راوستل چې کوم دی دا ډېره مشکله شوه اکارډینګ ټو د سټپ اپ سټوډنټ موږ چې کوم دی موږ له پکار دي چې خپل ګول او خپل هر څه دا په پازیټیو طرف ته ورسوو او خپل ګول ته سوچ وکړو چې موږ سوچ نه کوو که نه نو دا ګول موږ ته ډېر زیات مشکل او ناکامیابي به زموږ या ब नाकाम शे या ब लरी शे थैंक यू सो मच क्लैप फॉर हिम सिट डाउन नेक्स्ट हसीब एक्सप्लेन करो क्या है ये कहानी सारी हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह होती है ठीक है तो हमें पहली ये चीज़ है कि हमें वजह जाननी है उस वजह जो है वजह हमें आगे फायदा दे रही है या नहीं अगर वो हमें आगे फायदा नहीं दे रही है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर को अच्छा करे ना कि हमारे प्रेजेंट में हमें खुशी मिले और बस आइनर के बच्चे इसमें एक और चीज़ भी इसके साथ ऐड कर ये जो तुम्हारे पास ये वैल्यू है ना ये वक़्त बच्चे याद रखो दा बयान रही टाइम बयान रही दा लिमिटेड दे फिशे दे और दा लिमिटेड चिकम दे का ना दा सोर्स ऑफ वैल्यू दा फिशे दा دا د یو شی چې د دې ویلیو شته دا بیا راځي نه واپس دولت اصل کې د دې نه روزي د دې وخت نه روزي او دا وخت به تا داسې تېرېږي لکه چې ته ماشوم یې بیا لږ داسې راغټ شي بیا لږ نور داسې راغټ شي بیا دلته داسې شونډور غوندې مټقور شي ټیک ده دا دس ته چې دا کم منټ او ګنټه تېرې کدا ته په وقتی فائدې خوندونه اخلي نو یاد ساته چې کیسه دی ورانه دا په 28 سال 24 سال از د پرفیکټ ایج ټو ریچ ټو یور ګول د دې نه پس 28 هم ټیک دی بد نه ده خو دلته را رسېدل مناسب نه ده دا تیوري موږ ته دا خبره کوي چې دا خالی لاس چې کوم ستا دی که نه دې نه پیسه راوتی شي بشر دا چې تا د خپل میشن یعنی ویژن سره برابر کړی اوس یو سړی وایي چې سر میشن او ویژن کې مسله څه ده زه وایم چې د دې اړو قیمت نشته دا اسې اوتې پوتې دي मिशन की कोई अहमियत नहीं है अगर इनके साथ ये मिशन शामिल ना हो विजन की कोई हैसियत नहीं है विजन सब देखते हैं
और भाई इधर बाहर जाओ, इधर हमारे साथ एक क्लास 4 मुलाजिम काम कर रहे हैं, उसका भी विजन है, विजन सबका है, ये हर दिमाग में है, लेकिन जो मतलब वाला विजन होगा ना उसके साथ ये चीज़ लाजमी होगी। तासु की वालिक थे अगवी यार खूब की नहीं दा एम्बेसडर दे दा पाकिस्तान झंडा दा दो गाड़ी मुख दुरुस्त दा पांगू पांगू रवान दी दा बखूबुनु की गोरी दा दे विजन शो यार जब सीएसएफ कोम जबरदस्ती अफसर जोड़ेगम ब्राउन बेल्ट पे मैं अचूले और जब डीआईजी को जोड़ेगम और जब एम्बेसडर जोड़ेगम जब दादी तरबुरान तखीम दा बदले जो बशान शो मजा खूब गोरी हाँ गोरी खूब दा से शो विजन शो खुद द टूल एवरेज एक्शंस के तासु गोरई न दी के दा आर्टिकल हुई न दी के दा बायोग्राफीज गोरी न दी के दा जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स नजान खबरई न दा मईशत नजान खबरई न दा हेल्थ नजान खबरई न दा स्पोर्ट्स नजान खबरई न द एजुकेशन सिस्टम नजान खबरई न प अंग्रेजी पुएगी न प कंप्यूटर पुएगी न वला खबर चल वर्जी टोल शपैख दौरजी द गुसनाक हसद जगड़ा बदला इंतकाम او बुलबुलम दे او दहम दे जानू मानूम दी सब के पास विजन है क्लियर किसी के पास जिसने क्लियर कर दी उसने राज जान लिया राज यही है कोई काम करो पीछे देखो उसकी एनर्जी उधर फ्यूल कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा अब इस 2024 में 3 चीज़ें रिपीट करता हूँ, ये सारी उठानी है आपने, इसमें किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। ये वाला कोई सर मेरे पास विजन है खुसनास पटांगा के वहाँ दी BMW तो बसंगा और खे जाऊँ चेका किसर और रहा कहा ना कुछ लोगों के पास तो विजन है मिशन नहीं है आगे तो खुदा मैं खसूटा शुआ करना। कुछ लोगों के पास विजन भी है मिशन भी है लेकिन स्लो रवान दी स्लो। 2024 में आप में से एक बच्चा हाथ उठाता है यार सजी से कर रहे जो ऑब्जेक्टिव में मशता व रवाना में काज एंड इफेक्ट फार्मूले में पता नहीं प्ले करेगा वो यार स्लो है सही पर 2024 की पदे हालात कह रहा था शॉर्टकट होगा बेन अब 2 मिनट शॉर्टकट रहता होगा दृश्य में कम सड़ी जुदा हथियार उचत कल दाद संडा द रेड़ी नऊ कुशु BMW की किया ना अवलने शे द मोस्ट इंपॉर्टेंट दे इंग्लिश ताले दी जब दर्जी दा जब न दर्जी अस्तर गोळून दे पदी माडी रे खबरी कड़ी जब इज़दा कड़ा दा इलम दरवाजी दी कुला वेकड़े ता कहीं अस्तर गोळून दे ताऊ से वणा कोणते की वीडियो लगूं पदी मोबाइल की दा द पाकिस्तान टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट दिखा दा शपक कसान पे पैनल नासी वनी मगेंटे लेक्चर दुई खबरें कई च दा डिजिटलाइजेशन च कम दे दा द मुल्क द यो इंसान द कस्ब जुन की सगट तब्दीली रावस्ते 65 साल 70 साल 55 साल उम्र ने दी दुई इख्तस पिन शुई दुई घट घट इंडस्ट्री ने जोड़े करे ठीक शो जस्ताना दा तपोस कोमा च दुई दा खबरें कड़ी दी पदवो जबो के अचो जबो के वो 90% अंग्रेजी हुई सोई 10% उर्दू हुई कदी पा अंग्रेजी सर नखलासी की दा मालूमात इता द जुन द पारा दासी दी लका द ऑक्सीजन बशांति उर्मेक दिमाग of the policies that we have a divorce from this highly securitized paradigm. Short of that, I don't see more and more companies entering. We are here, we cannibalize on a lot of business in the country. I don't mean SP, I mean foreign companies. We take advantage of periods of growth in the economy and, we try to sell SP, of course, as a business software company, so we sell to other businesses. And so, we are very much a part of the boom and bust cycle that the country experiences. But short of a deep rethink, in my opinion, of kind of where we want this country to go and what kind of protectionist وزبل كثرش وزبل رش اشپک کسان دي دا پر پینل کې ناس او دا د پاکستان د تقدیر د بدلیدو خبرې کوي یو لفظ د ربونو روپو دی د انفارمیشن population today has a 5G phone and I would hazard a guess कि अगर 5G आ भी गई अगले 10 साल 2 या 3% से ज्यादा आबादी वो फोन अफोर्ड नहीं कर सकती तो उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जो कोई इस्तेमाल ना कर सके।
5G का जो खर्चा होगा इंडस्ट्री के ऊपर, और जो बिलाल ने बात की कि इंडस्ट्री ने थोड़ा सा मौकफ ये लिया है कि जी दिस डज नॉट मेक सेंस, वो बिजनेस केस ही नहीं बनता। IMF से बड़ी मुश्किल से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन लिया है। अगर ये 5G आ गई तो यही टेलीकॉम कंपनीज उसमें से काफी सारा पैसा वापस भेज देंगी टू बाय दैट 5G इक्विपमेंट which is not made in Pakistan. मतलब देखिए And सर, my last point on this is very simple. Well, we are- Again, we're we are not getting against this over. technology, we're not against progress, but the enabling conditions that exist. मैं आपको सिर्फ इस चीज पे खत्म करूंगा कि इस वक्त 4 टेलीकॉम कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जिनमें से सवाए एक के 3 खसारे में और एक इज अप फॉर सेल। और अगर यही पॉलिसीज गवर्नमेंट की रही तो जो एक कंपनी इस साल प्रॉफिट में है वो भी अगले साल खसारे में होगी। अच्छा जी। बच्चा, एक इल्म तुम्हें तुम्हारे स्कूल के क्लासरूम में मिलता है, ठीक है, ख़त्म कर दो ये कहानी, बस ये आपको समझ आ गई, ठीक है, समझा दिया है बड़ी डिटेल में कॉज एंड इफेक्ट से। अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक हफ्ता और एक एक महीना हर साल नए साल में कन्वर्ट करना एक ख्वाब के साथ जोड़ोगे, एम्प्टी हैंड से अल्लाह तुम्हें मिलियनेयर बना देगा। इंग्लिश आपने इम्प्रूव करनी है ताकि आप ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम के क्लासरूम से या चंद किताबों से पेज नंबर 1 से 13 तक या फिर चैप्टर नंबर 1 से 14 तक कि इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन से निकल सको और ब्रॉडर होराइजन में इंटरनेट तुम्हें 2024 में वो मालूमात दे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा डेवलप करे कि जब तुम बात करो तो लोग कहे कि लॉजिकली है, रैशनल है, एथेंटिक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन है और तुम खुद को कमा सको। हमारे यहाँ नौजवान बच्चे ज़्यादातर मकसद तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि इनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज नहीं है। सॉलिड इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज इंटरनेट की सूरत में आ चुकी है, लेकिन बहरे, गूंगे और आंधे हैं हम। ज़ुबान आपने उठानी है, अगर तो मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने 16 का इस्तेमाल करना है, वरना तो बैठे रहो कटारे में टक टक करके पहुंचते रहो। अड़बदी शिनशी। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू इम्प्रूव दिस इंग्लिश। यूट्यूब इस वक्त 1000 यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इल्म, अकल, अमल सब उठा लो, उससे 10 गुना ज्यादा इल्म यूट्यूब पे पड़ा है और बस्तर को खुतड़ यूट्यूब तो कर चुका है। आप जाए गूगल में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया जहान के केस स्टडीज के साथ साथ रिसर्च पेपर और बहुत बड़े ज़बरदस्त तजुर्बात के हामिल इंफॉर्मेशन पड़ी है नो तो पस्तर गुड़ूंगे द गूगल और द इंटरनेट और द इंफॉर्मेशन गलती न था। चैट जीपीटी इतना करीब आया है कि अभी अपने मोबाइल से पूछो व्हाट टाइम इज इट, तुम्हें बता देता है। अभी अपने मोबाइल से पूछो कि भाई टेल मी अबाउट द वेदर कंडीशन फॉर कमिंग 1 वीक, तुम्हें बता देता है। यू आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड जहाँ मैकिन्टॉश जैसी कंपनी खड़ी है, जहाँ पर सिस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है, जहाँ पर दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तुम तो आंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या नहीं समझ पाते तुम्हारी कमजोरी है? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जो एक्शन तुम ले रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल अप्रोच नहीं है? तो मेरे बच्चों, ज़ुबान तुम्हें हेल्प करेगी मंजिल तक पहुँचने में, ज़्यादा बेहतर आर्गूमेंटेटिव बनने में और ज़्यादा एथेंटिक और सॉलिड बनने में। दूसरी चीज़ फिर वही बात मैं कहूँगा कि कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये टूल लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है हाथ में इस वक्त, ना से पखर गाड़ी की रवान सा दा संडा बदल अड़शिन की खा ठीक शो का ना रवान सा और द्रेम शीज स्टा एटीट्यूड दे और अगा माइंड साइंसेस दे या तदी तवेले शी बिहेवियरिज्म यो खपल एटीट्यूड दे यो बिहेवियर दे चाहस्ता बिहेवियर ता या गर्जई या ता मखबूजी या ता कामयाबी और या ता दुनिया और नूर मामलातों की मसरूफ़ कई। तो प्रोफेशनलिज्म के अक्सर लज़ मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ाओ, संचनन मंग या वल्ला पढ़ाओ का ताकि ब थ्योरीज हम पढ़ाओ ताकि बनूर के स्टडीज हम पढ़ी के रजी खुलक लग जहनी तौर पर निज़ाम दे तैयार कई। वी हैव डिस्कस्ड दिस, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। साज़ पसंद की ची हर किस्म सवाली का बेवकूफ़ाना सवाल हम हुई और द सवाल लकई और सर नहीं हम खैर दे सवाल कवल असल इम्तिहान दे सवाल चिसंग अपने दी पसी बिया बात की बोल मुझे उस सवाल अस्ताद हुआ खलम बिया मख के मंग प्रोसीड कियो।
जी چې موږ سره ویژن دي او موږ اکشن کوو چې موږ سره حالات ساتھ راځي د دې صورت ठीक है जी। बच्चा कह रहे विजन भी है, एक्शन भी करो, हालात साथ नहीं दे रहे। अच्छा ये एक बात और याद रखो ना, ये जो बंदा कह रहे हैं ना कि हालात मुझे साथ नहीं दे रहे, ये असल में कंडीशनैलिटी का एक एटीट्यूड है कि जब हमें कोई शिद्दत से, कोई तकलीफ से गुजरते हैं तो हम औरों पे इल्ज़ाम डालते हैं। गलत बात। जिस किरदार के सामने जितनी ज्यादा संगीन, संजीदा और पेचीदा हालात होगी उसमें स्टेमिना और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मंजिल मुफ्त में मिल गया तो फायदा क्या है, फिर तो मंजिल ही नहीं है। मंजिल ही तब है जब वो इस किस्म के हालात से गुजर के मिले। राइट? हालात कभी भी साथ नहीं देते, हालात साथ नहीं दे रहे थे। बारिश होती थी जमा कमरा बरा सफेदा अयोजल्लाड़म प्लास्टिक में लाशना गरीब पटक नाड़ो डबल प्लास्टिक और दबर में डबल प्लास्टिक वाचुल आज प्लास्टिक में वो चलो पशकाल की दून गर्म शो सब में पमा पशकाल के घटे घटे दाने रोखती डॉक्टर लबलाड़ मातो यो जालिम बच्चे तनूर क्यों से दोनों सख्त में ले दे तो कुलवा में वश ले मामूली खबरों को ना द गवर्नमेंट कॉलेज पर चौक की बिजली व्यवस्था ना दा पहले उस लगे उस तकड़े दे उस सीरियल अंदा से मुकम्मल 2009 खबर है او د روسته نه د خطه مخینجی چې د خطه لګه څه کې بورډ لګو او دسمبر میاشت او تاسو ودی د بجلی پر استنه کې یو کلیپ غونډه کتلې دا یو کلیپ دا سره فول شوی دوه کابلې بګي اره دا د سر وته او د خو سر وته دا پترې دا سي او دې مې دا چجونی دا چج دا سي کدا چج نه و بصیره له دې نه شروع شم دا سي کرپ ډاکټر باندې پوښتنه چې کم دې نه وګڼډو دا سره وې دا ولې پونه نه روغره خدای ظالم په یونی ما بچته پونه ته خطه دا ټیم خلک د کی خوبونه کوي हालात नहीं बचा। हाँ हालात अगर तुमने कह दिया ना कि हालात आप होकर अपने दिमाग को बड़ा माँ खुकवले शो खुदा दादा चलना उन्हें दादा चलो you are actually telling your neurology and your brain that this work is not possible because there is not a appropriate situation. No, everything is possible. You just need to go ahead and see into the thing. ना ताऊ से बोले किसी को تاسو دوه کاله مخکې د ځان نه ګیر چاپېره وګورئ څونه وسوسې وي څونه مسایل وي څونه شیزونه وو کال مخکې وو دوه کاله مخکې وو هر کال مخکې مختلف قسم مسایل به ستا ذهن ته راتلل یاره ولې به د بلاګانو غوندې که نه کمې بلا وخوړئ یو هم نه په 2019 کې چې کمې بلاګانې وي یو هم ونه خوړئ په 20 کې هم یو هم ونه خوړئ په 30 کې هم دا صرف ایک illusion है. We are telling ourselves that हालात साथ नहीं दे रहे, हालात हमेशा साथ दे रहे, हालात तुम्हें जज करना चाहते, तुम्हारा स्टेमिना देखना चाहते। कितनी जान है बंदे में। 3 दिन मैंने यहाँ पर ये पीछे डस्टबिन पर के साथ इधर हमारी एक प्लांट लगी होती थी कचाला नो पानी में उखड़े नींबू सरा सड़ा डोडे में उखड़ा मिल या अल्लाह अख्तर सलोरमा की पहले नहीं दाखिला मातोश अवलने एडमिशन हो मार्कर में प्रयोग पस्तर को में तैयार हो दी फूड इन मैदान और रसा मिल सम पकड़ी वही मिल रहा हूँ कदा टोल आता 100 रुपये माशूम रोड सर दमा 2 मेश फीस पस्तर को मेरा डाशो درې ورځې مې نهار او غریب هم نه وم دا نه و چې زه کور نه غریب وم ښه پراپرټي و زمونږ او ریل ښه نیکه مې په ایرفورټس کې و هر څه ډېر تېر و ډېر څه ورڅه خودي وه خودداري وه راکړي زه به ورور ته لاس نیسم زه به تره ته وایم ماما ته به وایم زه به مې د روندار پخ شوي پتیلې ته ګوتې کوم هغه ډوډۍ چې مې روندار پخې زه به دا خورم غیرت نه لري پښتو نه لري حالات څه ته وایي ناٹ ایٹ آل حالات کو نہ لاؤ کمپرومائز مت کرو اپنے ویژن پہ اور اس کے راستے میں آنے والے ہر قیمت کو ادا کرو آپ کی مستقبل کی قیمت اسی پہ پڑتی ہے جو تم ابھی دیتے ہو جو ابھی نہیں دیتے وہ ٹانگا میں سوار ہے نیکسٹ Last week you told us that if you tell to your mind that I have everything so vyasta dimag mehnat mein ki but you also told them that shukr karo अच्छा ठीक है शुक्र का कंसेप्ट अलग है शुक्र उस वक्त होती है जब आपको एहसास हो कि अल्लाह आपने मुझे इस तरह क्यों नहीं बनाया मतलब मुझे साइकिल पे क्यों बैठाया और उसके पास BMW क्यों है तो यहाँ पर शुक्र का मतलब कि यार तुम अपनी साइकिल पे सब्र करो तुम्हें अल्लाह BMW दे देगा ठीक होगी बात शुक्र एक अलग तस्वर है और दूसरी बात आपने क्या की कि कम अपने दिमाग को बोलते हैं कि मेरे पास हर चीज़ है तो फिर आपका दिमाग मेहनत नहीं करता
एक है सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स, एक है इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स ये है कि जब तुम फील करते हो कि मना बस प्लार में आसिम ब्यूरोक्रेट तो माँ खुद प्लार डेर जेदाद दसमा की उपटी बस सुख संभाले मना दाखवा आसिम मना थोड़ा जोर दे दे। ये एहसास बरतरी है जो तुम्हें अंदर से कहती है कि यार तुम्हें तो जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस बाप दादा ने कमाया है खा लो। ये है एहसास बरतरी, बहुत खतरनाक चीज है। Superiority complex is actually telling your neurons that you should stay calm, you don't need to work, you have everything, you're stronger than others, and you have no challenges, and enjoy. That is the miscalculation you're giving to your brain that you have no challenges. तो ये superiority complex में मैं आपको बता रहा हूँ। Inferiority complex भी फिर एक खतरनाक चीज है। इधर एक बच्चा सबसे पीछे बैठता है, लगा शाता वो लेकिन यार मड़ा सजी राजम अगबाला माड़ा न राजम जो लड़नी शरक राजम बजशक शबक पे माल जलक नाले के मदा पहले पहले कताल की दाद दखार यो खलक दिल की नी जलक गलीब दित राजना शाज खरी वला ज गलीब मां की चरनश्ता दा बाहर से किसान दसी कमजोरी दा कमजोरी च गड़ी बदल दिमाग हुई तो कोई दा वो दिमाग फैसला कर देता है कि जो गरीब बशाता गलीब दिमाग उदिश। एहसासी बरतरी भी खतरनाक है, एहसासी कमतरी भी खतरनाक है। इन दोनों के दरमियान एक सोल्यूशन शुक्र है कि अल्लाह जो है तेरा शुक्र है तुमने दे दिया और रिलैक्स हो जाओ बस और मेहनत जारी रखो। न बहुत ज्यादा बरतरी दिखाओ कि ईगोइस्टिक बनकर शिरक न कर सको और अल्लाह की तकसीम पर सवाल न उठा सको, और न इतना ज्यादा खुद के लिए परेशान हो जाओ कि अल्लाह तुमने मुझे क्या किया है। तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तुम जिस हालत में भी हो अल्लाह का इम्तिहान है, आजमाइश है, सब्र करो और उसकी तकसीम पे उंगली मत उठाओ। तो बच्चे एहसासी बरतरी से भी निकलो, एहसासी कमतरी से भी निकलो। एक मिड वे शुक्र का जो है कंसेप्ट उठाओ। तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है जो तुम में रस्सी डाली हुई है और तुम्हें मंजिल तक पहुंचने नहीं देती, तुम्हें एक्सेलेंस तक पहुंचने ही नहीं देती। ये तुम्हें नाकाबिल यकीन गैर मामूली सलाहियतों तक पहुंचाते ही नहीं है। सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के सबसे बड़ी नुकसान ये है कि तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती है। एहसासी बरतरी में आप कहते हो यार मैं करूंगा ना, माना मेरे लिए मेरा काम नहीं, तो ये सिर्फ लोगों का काम। एहसासी कमतरी तुम्हें कहेगी कि यार असीना दाखलक बस हो यार, असीना गलत शम यार, असीना फेल शम यार, पहले नहीं देख अरे तो दोनों तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रही। ये जब तुम कुछ करते ही नहीं हो यही पे मार पड़ती है तुम्हें। असल एनर्जी, वैल्यू, नॉलेज, कीमत उस अमल में है जब तुम करते हो। तुम कामयाब होते हो या नाकाम होते हो वो अलग कहानी है। नाकाम होते हो तजुर्बा उठाते हो, दोबारा स्टेप लेते हो, फिर करते हो। कामयाब होते हो तो सक्सेस उठाते हो। ये दो बीमारियां तुम्हें कुछ भी करने नहीं देती, एहसासी कमतरी और एहसासी बरतरी। बरतरी है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे पास सब कुछ है। कमतरी है कि मैं कभी किया नहीं है, ये गलत कुछ हुई दाट के ना दात वाला नुकसान दे दी। हाँ असल चीज मांगे के लिए चाहे एग्जीक्यूट हो चामुंडवाल चावर दंगल तावर दंगल ऊपा केदल रावतल ब्याल अंबोवाल और ददी खोल आग किनारी ततल और ब्याल तनास सोच कोल चमन आसिफ मुझे जो चलो कभी आप यार इधर अश्मी में राटो या जो नाशान कार होगा राटो मतलब ख्याल दीदी। जो बंदा हर काम को खुद एक्शन में लाकर एग्जीक्यूट करके जिम्मेदारियां ज्यादा लेता है ये ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं मंजिल तक। जो रेलू कट्टा है, गधेड़ा है और निकट्टू है। सही, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस। एक ही चीज गोल, थोड़ा सा एक चीज है। कलेक्टिव मीनिंग इसकी है कि है अगर कंपाउंड इनको देखा जाए ना, कंपाउंड अप्रोच में दोनों एक है। कंपाउंड, आपने क्या कहा? ड्रीम एंड गोल। अच्छा देखो ना, ये यूट्यूब पे ना लोग इसको किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहां पर रीजनल अंदाज से इसको पढ़ाता हूं। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं इनकी जो साइकोलॉजी इस तरह पढ़ाता हूं। ड्रीम बड़ी चीज है, बड़ी चीज का नाम है। गोल छोटे छोटे हिस्से, ये गोल, ये गोल, ये गोल,
ये 1 2 3 4 5 गोल इकट्ठे होकर इसे ड्रीम बनता है। क्या बनता है? आप इसको अकेले ड्रीम भी बोल सकते हो, गोल भी बोल सकते हो। समझ आ गई बात? गोल वो आपके ख्वाब का वो छोटा सा हिस्सा है जो तुम अचीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाहते हो CSP ऑफिसर बन जाओ, तो आपका सबसे पहले गोल जो होगा इंग्लिश हासिल करना होगा। क्या होगा? तो ये आपका गोल होगा। दूसरा गोल आपका कंप्यूटर उठाना होगा। तीसरा आपका गोल प्रोफेशनलिज्म उठाना होगा। चौथा आपका गोल फिजिकल फिटनेस उठानी होगी। पांचवा आपका गोल मेंटल पीस उठाना होगा। राइट? तो ये छोटे छोटे गोल इकट्ठे होकर एक ड्रीम को बना देती है। आप इसको ड्रीम भी कह सकते हो, इसको गोल भी कह सकते हो। कंपाउंड अगर इसको कलेक्टिवली देखा जाए तो ड्रीम बड़ी चीज का नाम है और गोल उसका हिस्सा है, लेकिन दोनों को गोल और ड्रीम कहा जा सकता है। ठीक है? आप एक ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो छोटे छोटे हिस्से गोल से वो तमाम गोल्स इकट्ठे होकर ड्रीम बना देती है। गॉट इट? रारवान आफ्ता द टूलना अवल पहलनी कतार की तरह पासी ता चिकम वो नवी पॉइंटर और खली कना गुर बच्चे कना ज़द दसे गले गले खामोश खामोश कीगम कना दसे मको चीज सान नौस्ताजी जोड़ कमो डंडारा वाला मोरे खा ताउस ले न्यूज़पेपर कंसेप्ट मादर को 100% अलकान दी दल तरोसा पूरी दूर न्यूज़पेपर वही आर्टिकल वही उचत केला सुना बेदी मुंदा खुदा रास्ती च बेदी मुंदा او که ګوګشتان غونډه صرف زما تقریرونه او زما د خبرې د ګوري مرزه ظالمانو دا اکشن هم تاسو غلط کوي د اکشن نشاته ریزن نشته لیا د ټیم ځای کوي د دلته د ناس ته د اکشن نشاته ریزن پکار دی ریزن دا یو لرن یو اپلای سم کړل نیوز پیپر چې تاسو لمه ټاسک تر کړو ویر ار د اردو نیوز پیپرز آی ټولډ یو ریډ اردو نیوز پیپر ریډ آرټیکل ریډ د مایند سیټ اف ایٹ لیست 5 انالیست on the daily basis یو استاد نه 15 استادان کم دي تاسو له چې ما کار درکړو چې تاسو به کور ته ځئ او د لا اف کاز ان افیکټ باندې به په ګوګل او په یوټیوب کې سرچ کوئ او دا ټولې ویب سایټې به پسې لټوئ او دلته نه به ډېر اوچتوئ چې ستاسو ایټیچیوډ جوړ شي چې دا لیپټاپ مشین تاسو سره خبرې څنګه کوي د خدای ظالمانو دا هم څه کړي دي صرف یو کس ریسرچ کړی دی دا ریسرچ هم ولې نه دی کړی د ریسرچ به داسې کوئ پر روان هفته چې ته راپاسې چې کاز ان افیکټ په لا 15 کتابونه لیکلي شوي نمبر 1 دا پهلنی کتاب دی لیکلی دویم دی لیکلی دریم دی لیکلی زه درته اوس دلته ډرا کوم خو د دې علم فایده نشوه که نه چې ما دله درکړو فایده خو هلکه چې پسې وګرځې که نه زه خو غواړم چې دا لیپټاپ ستا په دې ګوتو وګډېږي سم او لیپټاپ وچورلېږي ستا په دې ګوتو کې ته پسې وګرځې چې ستا لږ اپټیچیوډ ډیولپ شي د لیپټاپ نه ډیټا راوښکل ډاونلوډ کول انالایز کول پرنټ کول ریډ کول اورېدل ډاونلوډ کول بیا اږدل بیا په هولډر کې اچول چې دا اټیچیوډ هم جوړ شي خدای راسي که یو کس هم کتلی سوای د دې یو کس دا لا اف کاز اینڈ افیکټ په دې تر څو کتاب تر اوسه پورې چا لیکلي په دې ټول نه غټ کار چا کړی د دې ټول نه مین کنسپټ سره دا به زموږ ژوند څنګه بدلی خو دا ګورې یاد ساته لا اف کاز اینڈ افیکټ مختلف ریجن کې مختلف ډیفینیشن ورکوي ښه دلته ته ما خپل ډیفینیشن راوښکلی دلته ځالک ته یم هغه کار د سره کوم چې کوم کار ستا مستقبل له فایده نه ورکوي په مختلف ریجنز کې د دې ډفرنټ دی خو د هفتې په ورځ په پیله پریزنټیشن پې ته وکړي او بیا دې نورو لکانو ته یم او نیوز پیپر یې ګورئ دا به نه پرېږدئ ښه نیکسټ کوېشن پلیز करज कैसे उठाएं इमोशनल एबिलिटी कैसे डेवलप करें और क्या है करेज कैसे आ जाए अच्छा करेज क्या है करेज हमें चाहिए क्यों इधर भी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हम जरा डालते हैं ना चार दा करेज वाली पकार दे यो अलग थे खजरा पकूर की पखानक की उड़वा चोल उबी और तोरवा चोली उड़ा गई वी तो बच्चे वर्ष सोडा रावड़ा दा मोर दा सोडा वाले गवाड़ी पे मोरी पे सोडा सके पीछे दादी उड़ू ता चुम करना वाली मोरी ते सब ऐसे की बच्चे दे सर बया दा डोडई चिकन दी दा लगी खैर पता नूर की नरा गुर्जी करेज हमें चाहिए क्यों Why should we be courageous? हमें करेज क्यों चाहिए ये एक फीलिंग है याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है करेज $1 बिलियन की फीलिंग है हर बंदे के पास होती नहीं है बनानी पड़ती है
और ये एक दफा गूंद पीना पड़ता है, उसके बाद ये खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। करेज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जिंदगी में करेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिसमें करेज नहीं है उसके दिमाग में अगर सुकरात और बुकरात का खजाना भी डाल दो कोई फायदा नहीं। एक बंदे के पास 1000 आइडियाज मौजूद हो और करेज ना हो, जीरो से ज़रब खाया। इल्म, फहम, सोच, नॉलेज, दौलत, शोहरत, इन तमाम चीजों की एक ही कुंजी करेज। मेरे पास एक ख्याल है, मेरे में करेज ही नहीं है एग्जीक्यूट करने। करेज रास्ता खोलती है इल्म के खजानों। अच्छा, करेज करती क्या है? चैलेंजेस को कहती आ जाओ, टक्कर लो। चैलेंजेस कहती आ जाओ। करेजियस इंसान चैलेंजेस को फेस कर सकता है, चैलेंज ही तुम्हें बनाती है। जो बंदा चैलेंज से चुपता है वो बनता ही नहीं। निकट्टू वो भी है, गधेड़ा है, निकम्मा है। निकट्टू की, गधेड़े की सबसे बड़ी खूबी, ख्यालात बहुत अच्छे अच्छे होंगे, शुरुआत नहीं कर सके क्योंकि करेज नहीं। करेज बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, करेज न होने के पीछे एक चीज डर की है, जो हम समझते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा। आप जरा अपनी जिंदगी को कैलकुलेट करें, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, हमेशा कोई भी काम करने से पहले यही तो तुम कहते थे, यार ऐसा ना हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? 1 साल पहले अपने इर्द गिर्द मसाइल को देखो, थे मसाइल ना? थे कि नहीं? फेल होने का डर, बाप खोने का डर, पैसे जाने का डर, ये सारे खौफ थे ना? कौन सा खौफ तुम्हें कहा गया? कोई भी नहीं। दूसरे साल में कौन सा खौफ तुम्हें कहा गया? कोई भी नहीं। अभी अपने इर्द गिर्द जो खौफ है, जो डर है, जो तुम्हें नहीं करने देती उन चीजों को करने में जिसको करेज चाहिए, खौफ है, डर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, करके दिखाओ। इसमें करेज नहीं है ना, हम पुश्तों में इसको गैरत भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग गैरत करते हैं ना, रॉन्ग टर्न पे करते हैं। वो जो एक्शन करते हैं, रीजन या बदला लेना होता है, या इंतकाम लेना होता है, या आगे बढ़ना होता है, या किसी को मारना होता है, गलत। करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अनलॉक्स avenues to the knowledge and make you rich with the cognitive abilities and capabilities. नहीं समझे मेरी बात? 1 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर की आइडिया कागज पे लिखी है ना, ताऊ सरकल पखपल चुन की दासी एक्सपीरियंस शेयर है कि ताऊ तमूर हुई बच्चे वर्ष बर पद्रेम चत की पो आगा स्टोर रूम की अदबू बाल्टे दे रहा अखला او ته هغه شوروم ته ورلې هلته تیاری او بالټي ته ګوته کې استاد ذهن کې دی چې د بالټي کې اوبه دي او بالټي خالی هغه د هندل لرو بس د الله دې جټکوي د 2-3 کیلو پیو دا بالټي نه دی باندې سر پروت دی په کچن کې دی او ته ورنږدې شې استاد ذهن کې دا ریچار دی کې اوبه دي نو ته چې کله دې ته لاس وړی که نه او دا روچته نو که دا تا ته پته چې سر ته لرې شوی نو بیا به په آرام روچته کو که سر بھی تو چوچا کے جھٹکا ہوئی جب آپ پلان کرتے ہو کہ میں نے یہ کام اب کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے یہ میرا گول ہے تمہاری وجود کے اندر خود ایک ڈرائیونگ فورس جنم لیتی ہے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے جو خود کو چیلنج کے لیے تیار کرتی ہے یہ ماؤنٹن ایک بڑا ماؤنٹن ہے آپ ادھر کھڑے آپ نے یہ ٹورسٹ دیکھے ہوں گے جب بھی ماؤنٹن کو کلیم کرتے ہیں نا یہ ماؤنٹن سے پہلے ادھر اس ماؤنٹن کو دیکھ کر سانس سے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے چڑھائی شروع کر دیتے ہیں پہلے دماغ کو بتا دیتے ہیں یہ میرا حد ہے اس کے بعد دماغ خود اس کے لیے انرجی ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے پلاننگ از the same thing without planning you drain your time and energy with the planning you secure your time and energy without planning you make mistakes but you don't learn from the mistake with the planning you make mistakes you learn from the mistakes and then you again execute and you again make the mistake you again learn from it and then from huge amount of mistakes you get success and you make it done without planning you make mistakes give you nothing without planning you drain your energy but that energy gives you nothing and without planning you are doing actions every day on a daily basis it is fueling your goal not in a good way planning बहुत जरूरी है planning amount of value को बचाती है second हेल्प करती है मिनट को बचाओ मिनट घंटे को बचाती है घंटा दिन बचाती है दिन क्या करती है हफ्ते को बचाती है हफ्ता महीना साल तुम्हारी जिंदगी जो प्लानिंग नहीं करता ये रिसोर्सेज को भी ड्रेन कर रहा है
टाइम को भी ड्रेन कर रहा है, खुद को भी चक्कर में डाल रहा है और हो सकता है कि डिविएट होकर गिर भी जाए। तो याद रखो मेरे बच्चों कि करेज ऐसी चीज़ है कि जिसमें ना हो तो उसके कपड़े के अंदर अगर उम्र हयार का संभेल भी हो तो कोई फायदा नहीं है। जो बंदा बगैर प्लानिंग के कोई काम करे तो अगर वो फेल होता भी रहे तो फेल होने का फायदा। प्लानिंग हेल्प करती है, तुम्हारी फेलियर्स को भी रिकॉर्ड रखती है, उस फेलियर से मजीद एनर्जी डेवलप करके फिर आपको लेकर आती है। प्लानिंग आपको कंसिस्टेंट रखती है, फेल हो गए तो भी तसल्ली मिलती है, फिर दोबारा ट्राई करने का मौका मिलता है, फिर दोबारा करने के बाद फिर फेल होते हो, फिर भी आप चूंकि प्लानिंग कर रहे हो तो फिर जाने का मौका मिलता है। बगैर प्लानिंग के काम शैतान के, एक दफ़ा चपेट लगी हुई तंबड़े दम खुलेगी प्लानिंग से करने के बाद लग गई चपेट 10। ओके लेट्स ट्राई अगेन, you go again, you go into again डा करके نو دا دوه سپیړي چې وخوري کنه نو دا مخ دا موړه شو نو دا درېمه موړه نه ده، دا د کامیابی اگر پلانینګ سور لیکنه ډا کرके ولګي ما غاجي غف لګولې جو کله نکی گھمانا جانا ہے۔ प्लानिंग आपके अंदर की ड्राइविंग फोर्स को जगाने के साथ साथ तुम्हारी टाइम और रिसोर्सेज को बचाती है, बहुत ज़रूरी है। करेज तुम्हारे दिमाग के अंदर आइडियाज़ पर अमल करके एक्शन में डालती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और एहसास कमतरी तुम्हें कोई करने ही नहीं देता, एहसास बरतरी भी तुम्हें करने नहीं देता। दरमियानी चीज़ ठीक है, जिसको शुक्र कहते हैं कि जैसे हूँ ठीक हूँ, या अल्लाह तेरी रज़ा है, तुमने पैदा किया, या अल्लाह तुम मेरे मालिक, मेरे राज़िक, मेरे खालिक, सब कुछ तुम हो, जैसा हूँ खुश हूँ। ये एक पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन तुम्हें देती है जो तुम्हारी इस हार्डवेयर के लिए ज़रूरी है, उसको तवाना और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। और अगर हसद करते हो, हासिद हो, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है हीटअप है, उसमें मसला है।